हमारी आज की कहानी है उम्र का तजुर्बा। एक वृद्ध व्यक्ति रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। जिस रेल के डिब्बे में वह बैठा था, संजोग से वह रेल का डिब्बा खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक लड़के ने कहा कि चलो रेलगाड़ी के डिब्बे की जंजीर खींचते हैं। दूसरे लड़के ने कहा कि देखो, यहाँ लिखा है बिना किसी कारण जंजीर खींचने वाले को 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद होगी। तीसरे लड़के ने कहा कि इतने लोग हैं, 500 रुपये जमा कर देंगे। सभी से चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100-100 के नोट थे। चंदा पहले लड़के ने अपनी जेब में रख लिया। तीसरे लड़के ने कहा कि अब जंजीर खींचते हैं और अगर कोई पूछता है तो हम कह देंगे कि जंजीर इस बूढ़े व्यक्ति ने खींची है, तब हमें पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। तब बूढ़े ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की बात नहीं सुनी और जंजीर खींच दी। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ रेलगाड़ी के उसी डिब्बे में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची है। इस पर सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा कि जंजीर इस बूढ़े ने खींची है। टीटी गुस्से में आकर बूढ़े से बोला कि आपको इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने उससे पूछा कि आपको ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी? बूढ़े ने कहा कि साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं, जिनमें 200 रुपये के 3 नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100 के नोट हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा कि इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली गई तो 1200 रुपये बरामद हुए और जैसा बूढ़े ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपये वृद्ध को वापस कर दिए गए। लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफ़ेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।